कितना, देखिए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ, लाइन बाय लाइन चलेंगे हम लोग सारा। देखिए पहले आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे तो पहले वीडियो बनाने से पहले, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को कमेंट कीजिए कि इसका ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्मूला एक तरह से, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। इसका जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है। जल्दी बोलिए इसका वैल्यू कितना होगा, π/2, आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये कैसे होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। हम लोग लेके चलते हैं cot इनवर्स x बराबर थीटा, हम लोग लेके चलते हैं cot इनवर्स x बराबर थीटा। अगर हम ये देखिए इनवर्स है तो उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा, x इक्वल टू cot थीटा, x इक्वल टू cot थीटा। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो याद कीजिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan π/2, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/2, tan π/2 माइनस थीटा। देखिए ये क्वेश्चन cot थीटा था तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। ये tan थीटा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। देखिए tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x को रहने दिए, अरे tan इनवर्स x को रहने दिए, और π/2 है तो π/2 को रहने दिए, और माइनस थीटा का वैल्यू बताइए क्या माने थे, तो हम लोग थीटा को बराबर माने थे क्या, cot इनवर्स x। तो यहाँ क्या लिख देंगे, cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया। देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से ऑब्जेक्टिव तो है, π/2 आंसर होगा, लेकिन कभी कभी डेरिवेशन या प्रूव करने के लिए बोल देता है 2 नंबर में। तो क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन बोला प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। अगर आप लोग 11th क्लास में अगर वैल्यू याद किए होंगे तो भी बनेगा, एक 12th क्लास में फॉर्मूला के जरिए भी बनेगा। बताइए क्वेश्चन सिंपल पूछता है, अगर बदलाइए sin इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू क्या होगा, कमेंट कीजिए। sin इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन है कि sin इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, बताइए। sin में 1/2 किसका वैल्यू, तो sin 30, और 30 डिग्री को पाई बाई क्या लिखते हैं, 6, तो इसका क्या हो जाएगा, π/6। क्लियर। उसी तरीके से इसका बताइए cos में किसका वैल्यू -1/2 होता है, cos में किसका वैल्यू -1/2 होता है। देखिए अगर आप लोग 11th क्लास पढ़े होंगे तो cos में 1/2 150 डिग्री का होता है, कितना, 150 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री होता है। देखिए कैसे होता है तो हम प्रूव करते हैं। एक क्लास 12th में फॉर्मूला पढ़ना है, cos इनवर्स, अगर यहाँ -x रहेगा, अरे -x रहेगा, x की जगह या कुछ वैल्यू ले लेते हैं, थीटा रहेगा, तो इसको कैसे लिखते थे, पाई माइनस थीटा। इसका जैसे वैल्यू निकालते हैं ना तो पाई माइनस हो जाएगा cos इनवर्स थीटा। तो बताइए cos इनवर्स -1/2 है तो माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे बोलिए, तो लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स थीटा जो वैल्यू रहता पहले वो लिखे 1/2। क्लियर। देखिए पाई अगर cos के अंदर माइनस रहता है तो पाई दे के हटाते हैं, अगर साइन के अंदर रहेगा तो डायरेक्ट हटाते हैं। अब देखिए पाई है तो पाई, बताइए cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो याद कीजिए cos 1/2 π/3 का होता है, मतलब cos 60 का वैल्यू 1/2। यहाँ लिखेंगे पाई/3, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, एलसीएम लेंगे 3, 1 में 3 कितना बार में आता है 3, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई माइनस
3 में 3 से डिवाइड देंगे तो 1, यहाँ क्या आ जाएगा पाई। अब बताइए 3 पाई में से 1 पाई गया, देखिए 3 पाई में से 1 पाई गया तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी सी। इसका आंसर हो जाएगा क्या सी, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन सारा समझ में आएगा, बारी बारी से देखिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, cos इनवर्स -1/2, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर cos की इनवर्स में माइनस रहता था तो पाई दे के जो माइनस वाला को क्या हो जाता था प्लस। अब बताइए cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos में π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए π/3 एलसीएम लें 3, तो देखिए 1 में 3 कितना बार में 3, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ क्या हो गया 3 पाई और माइनस 3 में 3 से डिवाइड लिए तो 1 आया, 1 में पाई से तब पाई, और 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना आ जाएगा 2 पाई/3। तो क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 1 1 ए बी सी, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए पहले हमको बनाने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके इसको पहले बनाइए। पहले बनाने से क्या होगा, जो आप गलत किए अगर हम बनाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि हमको यहाँ पे गलती हुआ। ऐसे तो हम देख रहे होंगे, बना रहे होंगे, आप लोग को इजी लगेगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछेगा तो ना बन पाएगा। स्टूडेंट लाइफ में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग आता है मोबाइल चालू करके सारा वीडियो देख लेता है, सोचता है कि हमको से ज्यादा तो कोई जानवे नहीं करता, क्योंकि मोबाइल में जब देख रहे हैं तो सामने देख रहे हैं, सर बता रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अचानक पूछ देगा, अचानक आ जाएगा, तक बनवे नहीं करेगा। इसलिए बोल रहा है बार बार पहले हमको बताने से पहले ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, पूरा इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए कि क्वेश्चन को बनाने से पहले एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अगर डिटरमिनेंट में 1 1 1 दिख जा तो उसको हम जितना ज्यादा 0 से 0 बनाने की कोशिश करते थे। देखिए अगर 1 1 दिख जाए तो उसको हम जितना से ज्यादा हम लोग 0 बनाते थे। तो देखिए डिटरमिनेंट में सिंपली बता दें, जैसे होता है कि जो पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं रो, ये हो गया R1, ये R2 और ये R3, और जो खड़ा है बाबू, अरे जो खड़ा है बाबू, इसको C1, इसको C2 और इसको C3। क्लियर। देखिए जो पड़ा है, अरे जो लेटा है उसको R1, R1 का मतलब रो, और ये R2 ये R3, और जो खड़ा दिख रहा है क्या दिख रहा है खड़ा, और खड़ा को C1 मतलब कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इसको बारीक बारीक से समझिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे डिटरमिनेंट का। देखिए बोल रहा 1 1 1 दिख रहा है, अरे बताइए ये क्या हो गया रो, तो R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो हम क्या करते हैं, R1 में R2 को ले जाके घटाते हैं। अरे किसको, R1 में R2 को, अरे R1 में R2 को क्या कर दिए घटा दिए। एक और देखिए R1 में R2 को घटाएं तो 1 में 1 गया तो 0, देखिए 1 में 1 गया तो 0, A में से B गया तो A माइनस B, अरे A में से B गया तो A माइनस B। इसको देखिए तो A स्क्वायर में से B स्क्वायर गया तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर, अरे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर। ये R1 में ना R2 को घटाएं एक और 0 बन जाता है। देखिए 1 में से 1 जाएगा तो एक और 0, तो इसको लिख सकते हैं R2 में R3 को घटाने पर। क्लियर। R2 में R3 को घटा, तो देखिए फिर 1 में से, अरे 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, B में से C गया तो BC, अरे B माइनस C, B में से C गया तो B माइनस C, और B स्क्वायर में से C स्क्वायर जाएगा तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, अरे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और R3 तो कुछ करवे नहीं किए तो R3 को उतार देंगे 1 C स्क्वायर। क्लियर। देखिए हमको 0 बन गया। एक और सोचेंगे कि हम जो इतना डिटरमिनेंट दिख रहा है, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन को निकाल लेंगे, और ना मिलेगा तो उतार देंगे। तो देखिए हम सोचते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ क्या है A माइनस बी है, A माइनस बी है, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बचपन में पढ़े होंगे, अरे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी, अरे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, पढ़े कि ना बचपन में।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस या नो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरीके से देखिए जीरो है तो जीरो उतार दिए, अरे b माइनस सी है तो b माइनस सी को उतार दिए। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो भी लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्लियर। और R3 को उतार देंगे, R3 कितना 1 सी सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। देखिए हमको R1 से कुछ कॉमन दिख रहा है, R2 से भी कुछ कॉमन दिख रहा है, R1 से क्या दिख रहा है, अगर जीरो से कुछ कॉमन लेना तो जीरो में तो सारा वर्ड है, जितना भी अंक हो डिजिट हो सारा जीरो मिलेगा। क्यों, तो जीरो में अगर हम a प्लस बी से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो वही इसमें भी है a प्लस बी, इसमें भी है a माइनस बी, सारा वर्ड इसमें मिलेगा। तो हम R1 से कुछ कॉमन करें, टेकिंग कॉमन रो R1 से हम ले रहे हैं, R1 से क्या ले रहे हैं, देखिए इसमें a माइनस बी है, अरे इसमें भी a माइनस बी था, a माइनस बी को कॉमन किए, R1 से क्या कॉमन किए a माइनस बी, और R2 से जो कॉमन किए, अरे R2 से जो कॉमन किए b माइनस सी, R2 से कितना कॉमन किए b माइनस सी, क्लियर। देखिए कॉमन लेके बचा कितना, हम लिए a माइनस बी R1 से, अरे b माइनस सी R2 से, b माइनस सी R2 से, b माइनस सी R2 से, और बचा कितना बताइए, इसमें जीरो है तो जीरो, बताइए a माइनस बी कॉमन कर लिए, कुछ नहीं तो कितना बचा 1। इसमें देखिए एगो प्लस था एगो माइनस, माइनस वाला को निकाल लिए, क्या बचा प्लस वाला, a प्लस बी, क्लियर। नीचे देखिए इसको में हम b माइनस सी, देखिए यहाँ भी b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी है, तो b माइनस सी को क्या किए कॉमन, तो यहाँ तो जीरो का जीरो रहा, यहाँ b माइनस सी कॉमन किए तो 1, यहाँ माइनस वाला कॉमन किए तो बचा कितना b प्लस सी, क्लियर, b प्लस सी, और नीचे वाला कितना बचा 1 सी सी स्क्वायर, अरे 1 सी सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। देखिए 1 यहाँ क्या था बाबू a प्लस बी, यहाँ था b प्लस सी, यहाँ था सी स्क्वायर, क्लियर। देखिए हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व। देखिए a माइनस बी माइनस सी वाला है ना, तो a माइनस बी को a माइनस बी रहने दिए, अरे b माइनस सी है तो b माइनस सी रहने दिए। हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्सपेंशन करने का बहुत सिंपल रूल होता है, अगर कोई रो में अगर कोई कॉलम में जितना ज्यादा जीरो है तो उसी से सिंपल आसानी से हो जाए, क्या कि देखिए हम R1 से करेंगे तो एक जीरो मिला, R2 से करेंगे तो एक जीरो मिला, लेकिन यही C1 से करेंगे, अरे एक्सपेंड कितना से करेंगे C1 से, तो दो जीरो मिलाते, दो को तो कम खत्म, बचा कितना 1। तो एक्सपेंडिंग लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी उतार दिए, C1 से अगर देखिए जीरो से एक्सपेंड करेंगे जीरो, जीरो से एक्सपेंड करेंगे जीरो, फिर 1 आया तो 1 से एक्सपेंड करेंगे, तो बताइए जहां से एक्सपेंड करते हैं तो उसका रो, देखिए जहां से एक्सपेंड करते हैं तो उसका रो और उसका कॉलम ये हो गया खत्म। और इसमें क्या होगा डिटर्मिनेंट तो पढ़वे क्यों होंगे, 1 में b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में b प्लस सी से तो हो जाएगा b प्लस सी, उसी तरीके से 1 में a प्लस बी से तो हो जाएगा a प्लस बी, लेकिन किसके साथ गुना माइनस, देखिए a प्लस बी होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a और माइनस b, क्लियर। b से b कैंसिल, प्लस है इधर क्या दिखा माइनस, अरे प्लस है तो इधर क्या दिखा माइनस, खत्म। तो बचा कितना a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, क्लियर। अब बताइए आप लोग जल्दी बताइए इस ये जो आंसर है या कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बताइए। फर्स्ट देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी तो है नहीं तो 1 खत्म। सेकंड देखिए a प्लस बी, ये तो खत्म हो जाएगा। थर्ड देखिए a माइनस बी दिखा, b माइनस सी दिखा, लेकिन यहाँ c माइनस ए है, यहाँ c प्लस ए खत्म। तो ऑब्वियसली कौन हो जाएगा आंसर डी, क्या कि देखिए a माइनस बी आया, b माइनस सी आया और c माइनस ए आया, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, कितना क्लियर हुआ।
सारा देखिए बार बार बता रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, क्या कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देखिए कि कभी कभी जो क्वेश्चन दिख रहा है कभी कभी हम लोग को 2 मार्क्स में पूछता है, कभी कभी कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स में, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी और सब्जेक्टिव दोनों के व्यू से है। आगे देखिए, देखिए ए बराबर इतना हुआ, बी बराबर इतना हुआ, तो बोला 2a प्लस 2b। ये क्वेश्चन है बाबू मैट्रिक्स का, कौन सा का, मैट्रिक्स। देखिए अगर रो और कॉलम नाम सुने होंगे, अगर ये वाला साइन दिखता है तो इसको क्या बोलते थे, डिटर्मिनांट, और ये वाला दिखे तो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। पढ़े होंगे। या जिसको में रो और कॉलम दोनों बराबर हो, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो उसको डिटर्मिनांट, जिसमें रो और कॉलम मतलब कहीं बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। क्लियर। चलिए क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर मैट्रिक ए बराबर, ए का वैल्यू कितना बताइए, 3 6 5 -4। क्लियर। बी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये कितना है, 7 8 5 6। आप पूछ रहे हैं हम लोग को जो वैल्यू पूछ रहा है उसको देखिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, मतलब वो मैट्रिक जो ए दिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक जो ए है उसमें कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, और बी है जिसमें कितना से, 3 से। ए में 2 से और बी में 3 से, तो सिंपल है तरीका समझिए, ऐड भी है। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं, जो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो डिटर्मिनांट में चाहे तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो एक कॉलम में। फिर से सुनिए, अगर कोई भी नंबर से डिटर्मिनांट में मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो एक कॉलम में। उसी तरीके से मैट्रिक्स में समझिएगा, अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स है सारा में कुछ होगा गुना। जैसे इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई किए तो इसका कुछ हो जाएगा ए लेमडा, सी लेमडा, ये कितना हो जाएगा, बी लेमडा और डी लेमडा। क्लियर। ये हो गया मैट्रिक्स। लेकिन जब डिटर्मिनांट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक रो और एक कॉलम। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए में कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, तो बताइए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एलिमेंट है सारा में एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में 3 से, अरे 2 में 3 से, 2 में 3 से, 2 तिया कितना 6, अरे 2 तिया 6, और 2 छके 12, और 2 पचे 10, और 2 चौके 8। क्लियर। प्लस अब बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, अरे बी मैट्रिक्स में कितना से, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से करेंगे 3 सते 21, 3 सते 21, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 3 8 24, अरे 3 8 24, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 दिया 15, और फिर 3 से करेंगे 6 में, 3 छके 18। क्लियर। और मैट्रिक्स का ऐड आता है, सिंपल है बाबू, जहां जहां टर्म है वहां वहां के पदों को जोड़िए, अरे जहां जहां टर्म है वहां के पदों को जोड़िए। जैसे देखिए इसका यहाँ पे जो टर्म है इसका यहाँ वाला से जुटेगा, अरे फर्स्ट तो देखिए 21 और 6 कितना होता है, अरे 21 6 कितना 27, अरे 21 6 कितना 27, और 12 24 कितना होता है 36। क्लियर। ये हो गया कितना था 10 था, 10 और 15 कितना 25, और 8 है ये 18, 18 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 10। बताइए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा, ऑप्शन ए बी सी कौन सा। देखिए कि 27 है कि 24 है तो खत्म हो जाएगा, सॉरी 27 से 24 खत्म, यहाँ 27 है 36 है 25 है 10, ऑप्शन कुछ हो जाएगा बी। इसमें देखिए 27 है 26 यहाँ कुछ है 15, लेकिन है यहाँ कितना 10, यहाँ 10 तो है लेकिन यहाँ कितना 35, यहाँ कितना 25, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा बी। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स का ऐड और कची है सुना, थोड़ा सा किए फिर ऐड किए। क्वेश्चन सुनिए, अभी क्वेश्चन दिख रहा है डिफरेंशिएशन का। देखिए हम बता रहे हैं 12th का एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पहला डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स, एकदम लगातार पढ़िए, डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स,
इनवर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लीनियर प्रॉब्लम, ये सब बहुत सारा ऐसा ऐसा चैप्टर है जो भी आया, सारा चैप्टर से लिया जाएगा। फिर वेक्टर 3D, ये क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर cos log x, y बराबर cos log x, तो इसका बोल रहा है dy बाई dx बताइए। अरे dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो सुनिए y इक्वल टू दे दिया, हम लोग को डिफरेंशिएशन बनाना है, तो डिफरेंशिएशन का हमको कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कुछ फॉर्मूला सिंपल 2-3 याद रखिए। जैसे बोलेगा d कांस्टेंट का, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अगर पावर जैसे इसके पावर n रहेगा और इसका dx निकालना है तो सिंपल है, अरे पावर को पटक दो, पावर को पटक दो, ए हाँ तो इसको तो पटक दो, देखिए ध्यान से पटक रहे हैं। अगर पावर है तो पावर को पटक देंगे और एक पावर को कुछ कर देंगे, घटा देंगे, एक पावर को घटा देंगे, तो इसका फॉर्मूला कुछ हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। अरे पावर है तो पावर को पटक दिए और पावर में से एक काच कर दिए, घटा दिए, क्या हो गया डिफरेंशिएशन। एक और फॉर्मूला याद रखिए, डिफरेंशिएशन का भी पूछेगा sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए जल्दी। sin x का होता है काची cos x, और कभी पूछेगा cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। कंफ्यूजन खाइएगा, जैसे इंटीग्रेशन कुछ लोग पढ़ लिया होगा तो कंफ्यूजन में होगा साइन में होगा कि कॉस में, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। एक और फॉर्मूला सुनिए, जैसे पूछेगा log x का डिफरेंशिएशन बताइए, log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, 1/x। और कुछ है जैसे जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखिए, एक में पूछा cos x का डिफरेंशिएशन तो cos x वाला बता दिए, फिर पूछा log x का तो log x, जितना सारा जो क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके साथ जो जो फॉर्मूला होगा उसको सारा रिवीजन कराया जाएगा। इसलिए कोटा केमिस्ट्री ऑफिशियल को बार बार बोल रहे हैं फॉलो कर ले रहिए, लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए। अगर जो दोस्त या गांव में कोई दोस्त है अगर उसके पास वीडियो ना जा पा रहा, वो किस कारण नहीं पढ़ पा रहा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखिए dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इधर हो जाएगा dy बाई dx, अरे dy बाई dx किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x मार दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इतना भी चलेगा। देखिए इसको लिखेंगे d cos x, d cos log x। देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन हो जो एंगल है उसके मतलब जितना जो देखिए अगर cos है log x है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा cos x का, तो log x के रिस्पेक्ट में, इसका रिस्पेक्ट में log x के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई जो यहाँ है वो वाला यहाँ उतार दीजिए, तो कुछ हो जाएगा डे log x। अब बताइए जो इसके आगे वाला है इसके रिस्पेक्ट में कुछ हो जाएगा dx का, क्लियर। लिखिए dy बाई dx है तो dy बाई dx रहने दिए। अब बताइए cos x अभी बताएं डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का वैल्यू कितना है log x, माइनस sin log x हो जाएगा। अरे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin और x की जगह log x है तो log x रहने दिए। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको एक जगह लिख दें तो dy बाई dx, अरे dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए कि माइनस log sin log x है, माइनस sin log x है, तो माइनस sin log x, क्लियर। और बट्टा में कितना है बताइए, जो बट्टा में है x है तो बट्टा में क्या रह गया x, तो ऑप्शन बताइए a b c d कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माइनस log sin x नहीं है, कि बट्टा में कितना है x, तो ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन देखिए माइनस साइन log x बाई एक्स, तो माइनस साइन log x बाई एक्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्लियर। ऑप्शन भी देते चलिए अब बनाते चलिए साथ है, आगे देखिए क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू एक्स क्यू देन d2y बाई dx स्क्वायर, और एक क्वेश्चन है देखिए इसको समझिए, dy बाई dx है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी को fx भी लिख सकते हैं, ये f डैश x, f डैश x, f डैश x,
एक बार ऑर्डर है तो एफ एक्स डैश एक्स, यही रहेगा डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको कुछ हो जाएगा एफ डबल एक्स एक्स। क्लियर? हमको बोला डबल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करिए फिर एक और बार करिए तो वही हो जाएगा आंसर। देखिए y इक्वल टू है एक्स क्यू, बताइए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन अभी बताएं, एक्स के पावर n था तो इसका जो डिफरेंशिएशन किए थे, अरे पावर को कुछ किए पटक दिए, अरे पावर को पटक दिए तो n हुआ, और इसका जो x है और पावर n है, एक में क्या करें एक घटा दिए। दूसरी तरीके से इसको करेंगे dy बाई dx, अरे डिफरेंशिएशन करें, बताइए एक्स क्यू है तो पावर को कुछ करेंगे पटक देंगे, तो 3 है तो 3, एक्स है तो 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो बताइए 3 में से 1 जाएगा तो कितना 3x स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आया है dy बाई dx का। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आंसर ना लाए हैं, अभी बताइए d2i बाई dx स्क्वायर ना लाना है, डबल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये ना कितना मारी आंसर मार के निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा गलती। यही भूल एग्जाम से बचना है, जो आप सोचते हैं वो आंसर होता ना है, जैसे आप लोग को क्या लगता है कि हम सही बनाया है, लेकिन एग्जाम बोर्ड अपना तरीका से दिया, वो कुछ तो दिया होगा, देखने में तो सिंपल लग रहा है लेकिन अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन टाइप किया होगा। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के यहाँ कितना दिया क्वेश्चन में, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बताइए इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ हो जाएगा डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बताइए 3 है तो 3 रहने दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है तो बताएं, पावर को पटक दिए, अरे पावर को कुछ किए पटक दिए तो 2 आया बाहर, एक्स के पावर 2 था तो एक पावर घटा दिए तो एक्स के पावर कितना हो गया 1। क्लियर? और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। ऑप्शन ए ना होगा ना सी होगा ना डी होगा, ऑप्शन का हो जाएगा बी 6। याद से 3x स्क्वायर ना मारिएगा, क्या कि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा ना पूछा, पूछा कितना सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। इन की डिफरेंशिएशन आता है, कुछ कुछ तेज बच्चा होता है अकबक में बनाया और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकाला, देखा कि पहले में ऑप्शन है और मार्क निकाल देगा, तो वही हो जाएगा गलत। इसलिए संभल के क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए एग्जाम वाला, उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब के क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन वाला तो बताएं, अगर डी एक्स के पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तब पावर को पटक देते हैं, अरे पावर को पटक देते हैं, एक्स पावर एक का कर देते हैं, घमा देते हैं, कम गया। अगर हम इसी का इंटीग्रेशन निकालें, ये किसका साइन है इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर एन का अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सुनिए इसमें होता है थोड़ा सा चेंज, इसमें पावर घटाएं इसमें पावर को कर देंगे बढ़ाएंगे, एक्स के पावर एन प्लस 1 और बट्टा जो पावर आया पावर को कहां लिखेंगे बट्टा में। क्लियर? चलिए अभी इसको बना रहे हैं, देखिए साथ साथ फॉर्मूला भी रिवीजन चलते जाएगा, सारा सब्जेक्ट का भी फॉर्मूला चलेगा, बाकी तो मेरा मैथ वाला रहेगा तो सारा फॉर्मूला तो जैसे जहां जहां यूज आएगा वहां वहां बताया जाएगा, और उससे जो एक दो को फालतू भी रहेगा उससे भी बताया जाएगा। देखिए वहां ये क्वेश्चन वही बताया जा रहा है जो एग्जाम के व्यू में आता है, और हर बार आता है, एक बार नहीं, जैसे कुछ कुछ अंक चेंज कर देगा और क्वेश्चन डाल देगा, इसलिए कंफ्यूजन ना खाइएगा, पहले क्वेश्चन को पूरा लाइन पढ़िए और उसके बाद सॉल्व करने के लिए बैठिए। देखिए उस इंटीग्रेशन है x के पावर 8 का dx, अब ये बताया कि पावर n था तो n में क्या जोड़े 1 और बटा में जो पावर आया वो नीचे, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए x के पावर 8 है तो x के पावर कितना लिखेंगे 1 को बढ़ाएंगे तो 8 है कितना 9, और जो पावर आया है उसी को कहां लिखेंगे बटा में। लेकिन याद से डिफरेंशिएशन में तो कुछ ना लिखते थे, जब भी इंटीग्रेशन का लिखिएगा तो उसके साथ एक कांस्टेंट दिया जाता है, तो इसको कांस्टेंट के रूप में हम क्या दे दिए के। क्लियर? देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ये वाला ऑप्शन तो लगा है ही नहीं, है देखिए ये x के 8x के पावर 7, देखिए डिफरेंशिएशन कर दिया ना, अभी बताएं क्वेश्चन घुमा देगा, ऑप्शन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़िए, हम बोले एक पावर घटा दीजिए, तो ये बताइए इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन में एक पावर घटाने के लिए, ये तो पढ़ाएं डिफरेंशिएशन में, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोला है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में एक पावर जोड़ेंगे ना, तो देखिए इसका आंसर हो जाए, सही आंसर क्या हो जाएगा डी। काहे कि देखिए x के पावर 8 था, एक पावर बढ़ाया और बटा में क्या लिखा है 9, अरे x के पावर 9 है, इसको में बटा में 9 लिखा प्लस के लिखा है, इसका आंसर। आगे देखिए द इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे हो गया, देखिए o क्या दिया है o विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए अगर कोई नंबर रहे x के रिस्पेक्ट में रहे,
अगर x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो सिंपल रहता कि x के रिस्पेक्ट में निकाले। अगर बोल रहा है अगर 3 का डिफरेंशिएशन निकाले x के रिस्पेक्ट में तो 3 का बताइए 3 क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन है जी, हाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ओ है कि 0 है जी, इंटीग्रेशन 0 विथ रिस्पेक्ट टू x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना। क्वेश्चन शायद मिस टाइपिंग हो गया शायद। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा क्वेश्चन गलत है या सही, तो लग रहा है टाइपिंग गलत है। आगे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स का dx, इसका हम लोग का इंटीग्रेशन बताना। देखिए ऐसा क्वेश्चन में तो 3 गो तरीका होता है, एक रहता है 1 माइनस साइन 2x, तो इसको किस विधि से हल करेंगे और इसको किस विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए था कि इसको हम लोग क्या करते थे, साइन एक्स को जो साइन 2x है इसको tan में फॉर्मूला लगा के बनाते थे, लेकिन इसके लिए बहुत सिंपल है। देखिए इसके लिए क्या होगा, इसको हम लोग पहले रेशनलाइज करेंगे, हरों का परमेकरण 1/1 माइनस साइन एक्स है तो 1/sin x लिख दिए। परमेकरण में पढ़े होंगे या रेशनलाइज में अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स, क्लियर, इंटू dx परमेकरण हुआ। अब बताइए 1 में 1 प्लस साइन एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, अरे 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन नीचे देखिए, अरे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अरे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर तो कुछ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, इंटू dx है तो dx। देखिए 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स उतार दिए, 1 प्लस साइन एक्स उतार दिए। अब बताइए 1 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कुछ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स का dx, क्लियर। अब देखिए सिंपल है, देखिए 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 बाई cos स्क्वायर है, सॉरी बटा cos स्क्वायर एक्स आया, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले बारी बारी से दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं, अरे बारी बारी से क्या कर रहे हैं दोनों को अलग अलग, तो इसको जगह 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, अरे 1 बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा sin x बट्टा cos स्क्वायर एक्स का dx, क्लियर। 1 बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस sin x बट्टा 1 बट्टा cos स्क्वायर एक्स का dx। इसका देखिए तो कभी पढ़े होंगे फॉर्मूला 1 बाई cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने दिए, कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर। अगर ऊपर कुछ नहीं तो कितना 1, तो बताइए साइन एक्स बाई कॉस एक्स कुछ होता है tan x, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कुछ होता है tan x इंटू 1 बाई कॉस एक्स तो कुछ होता है सेक एक्स, क्लियर। भाई पूरा के क्या है dx, क्लियर। एक और क्वेश्चन सुनिए, इसमें थोड़ा सा सिंपल है कि हम लोग इसको बारी बारी से पहले अलग करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन tan x इंटू सेक एक्स और dx, क्लियर। एक और फॉर्मूला सुनिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, अरे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, फिर एक और होता है सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स सॉरी सेक एक्स इंटू tan x का कुछ होता है सेक एक्स और बाद में साथ में सॉरी सेक एक्स और साथ में क्या देंगे कांस्टेंट के। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कुछ होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट को दे देंगे के, क्लियर। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan x, ऑप्शन को बी, ऑप्शन हो जाएगा बी।
इज द करेक्ट आंसर। देखिए ना, तो इसको और सिंपल मेथड से, अगर पर में करंट तकलीफ है तो सिंपल एक और वीडियो बनाया गया है शॉर्ट, तो मेरा चैनल पे है। देखिए इसमें सिंपल है, जैसे 1/sin रहता था तो इसको रेशनलाइज एकदम सिंपल तरीका से करना। जैसे 1/sin है तो सिंपल है, नीचे साइन कुछ ना, साइन को प्लस में कर देंगे, साइन लिख दिया, और नीचे कुछ ना साइन एक्स है, अगर माइनस में साइन एक्स है तो कुछ लिखते थे कॉस एक्स dx, और इसको अलग अलग करेंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, अरे 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा का कच हो जाएगा dx। क्लियर, शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, समझिएगा। ऑप्शन तो हो गया अभी। अब बताइए 1/cos स्क्वायर एक्स कुछ होता है सेक स्क्वायर एक्स, अरे सेक स्क्वायर एक्स होगा प्लस, अब बताइए इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो कुछ हो जाएगा tan एक्स इंटू सेक एक्स, ये पूरा का dx। ये वाला याद है, सिंपल वही आ गया जो यहाँ। अब अगला क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा, जो यहाँ है ना यहाँ मिलाइए। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए लिमिट वाला थोड़ा सा दिया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखिए पढ़ने के लिए पहले सीखें, ये क्या का साइन है, इंटीग्रेशन, और जो ना बोलता है अटरिया पर चढ़े ऊपर रे, ये देखिए ये है, ये कुछ भी है, ऊपर वाला को अपर लिमिट और नीचे वाला को लोअर लिमिट, ऊपर वाला को अपर लिमिट और नीचे वाला को लोअर लिमिट, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, dx है तो dx। देखिए पहले हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को छोड़ के पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताएं, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़िए और जितना पावर है उतना से काची कीजिए डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे, सॉरी एक पावर जोड़िए तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्यू और बाई कितना 3, और इसका जो लिमिट हो जाएगा कहाँ, लोअर लिमिट बी है अपर लिमिट ए है। क्लियर, देखिए लिमिट हटाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो बताइए अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो ए, अरे एक्स की जगह ए रखेंगे, एक्स की जगह ए तो क्या हो जाएगा ए क्यू बाई 3 माइनस लोअर लिमिट कितना बी, तो आपकी एक्स की जगह कितना रखेंगे बी, तो बी क्यू और बाई कितना 3। क्लियर, अब बताइए इसका लेंगे एलसीएम, अरे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 तो कुछ हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, सही कौन सा ऑप्शन में, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई 3, तो ए क्यू माइनस ए क्यू तो 2 बार ए क्यू ना होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई 3, इसमें देखिए तो ए स्क्वायर माइनस, ये तो और ना होगा, ये तो और ना होगा। क्लियर, 10 नंबर क्वेश्चन हुआ। अगला देखिए, द इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पर इंटीग्रेशियल फैक्टर होगा ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, प्लस पी वाई बराबर क्या हो जाएगा q। देखिए इसको मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहां लिखा गया इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर बताए थे लीनियर इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन, जो y के जो बगल में रहता है उसका डिफरेंशिएशन p इंटू डी वाई, p इंटू डी एक्स। क्लियर, ऑप्शन कौन दिख रहा है बताइए, ऑप्शन ए में तो देखिए ए कहने का मतलब e के पावर इंटीग्रेशन p dy है, ये तो नहीं होगा। यहां देखिए ये e के पावर इंटीग्रेशन q dx, ये भी ना होगा, ऑप्शन कौन नहीं हो जाएगा। देखिए इसका असली जो आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑप्शन ई वाला होगा। तो बताइए ये वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है, p dx p इंटू dx नहीं दिख रहा है, p इंटू dx नहीं। देखिए यहाँ पे जो p इसको हम मान डी वाई की जगह कितना हो जाएगा x, कौन हो जाएगा ए। क्लियर, देखिए p इंटू डी वाई है ना, इसको क्या मान है x, क्या मान है x, और e के पावर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ध्यान समझिए ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e के पावर p इंटू डी एक्स, e के पावर p इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन अगर बहुत पूछता ऑर्डर और डिग्री, अरे ऑर्डर और डिग्री ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछता है, तो ऑर्डर और डिग्री तब पहचानने के लिए बता देते हैं ऑर्डर क्या कहते हैं डिग्री क्या कहते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स
इसका पावर 3 और प्लस बराबर 6 ऐसे ले लिए। और इसका बताइए ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। बहुत क्वेश्चन पूछता है, बताइए ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर डिग्री बताइए, ऑर्डर क्या होगा डिग्री बताइए तो आंसर कमेंट कीजिए, तो पहले बनाइए ऑर्डर इसका क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो सुनिए ऑर्डर उसको बोलते हैं जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन वही क्या कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अरे जितना ज्यादा बार जितना ज्यादा बार का था डिफरेंशिएशन वही का क्या कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बार कितना है d2i/dx² है, तो ऑर्डर कितना 2। और डिग्री सुनिए जो ज्यादा पावर है किसका ऑर्डर का, अरे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन है इसका पावर कुछ नहीं तो कितना 1, तो डिग्री कितना 1। अब ना बता दीजिएगा इसका कितना होगा बताइए। क्वेश्चन है dy/dx प्लस y बराबर x। अरे dy/dx प्लस y बराबर कितना है x। बताइए इसका जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ऑर्डर। तो बताइए कितना बार डिफरेंशिएशन है, अरे एक बार। अरे कितना बार, एक बार। आंसर क्लियर। अब क्वेश्चन आते हैं वेक्टर की ओर। वेक्टर समझिएगा एक डॉट प्रोडक्ट एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट आई कैप नाम सुनोगे ना, जैसे देखिए ये होता है क्या एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। क्लियर। अरे एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप, अरे एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप। क्लियर। देखिए इसके बीच में कोई पॉइंट पूछेगा, इसके बीच में कोई पॉइंट पूछेगा, इसके बीच में कोई पॉइंट पूछेगा। क्लियर। एकदम सिंपल। अगर ये बीच में पॉइंट बोला मान के चलिए बोलेगा एक्स एक्सिस पे बताइए कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, अरे वाई और जेड 0, ये पता होना ना चाहिए। जैसे एक्स एक्स का पूछेगा कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एक्स एक्सिस पे तो इसको क्या लिखेंगे x, 0, 0। क्लियर। और वाई एक्सिस का पूछेगा जेड एक्सिस का पूछेगा तो क्या लिखेंगे 0, 0, z। इसको पूछेगा तो क्या लिखेंगे 0, y, 0। क्लियर। हम अब डॉट प्रोडक्ट चलते हैं। ये तो वेक्टर का थोड़ा सा फॉर्मूला था, हल्का फुल्का ऑब्जेक्टिव पूछता है। हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो सुनिए जैसे दो वेक्टर देगा, अरे दो वेक्टर देगा, एक वेक्टर का ए नाम दे दिए जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। और एक और वेक्टर दे देगा वेक्टर बी, वेक्टर बी जैसे दिया क्वेश्चन समझिए, वेक्टर बी दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप। तो क्वेश्चन का भी पूछता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस बी हमको निकालना है। सुनिए वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी। अगर डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है तो आई कैप आई के साथ मल्टीप्लाई, अरे आई कैप में आई से गुना होगा, बताइए कितना होगा 1। अरे सेम के साथ गुना होगा डॉट में, जो ए डॉट ए इसका कितना होगा 1। अरे सेम में सेम से मल्टीप्लाई होगा कौन में डॉट प्रोडक्ट में, तो कितना होता है 1। तो बताइए आई कैप में आई से मल्टीप्लाई तो 3 दूनी कितना 6, अरे इसका 1। फिर बताइए जे कैप में सुनिए आई कैप आई के साथ जे कैप जे के साथ के कैप के साथ, तो 4 दिया कितना -12 और फिर 8 दिया कितना 24। इसको बताइए कितना हो जाएगा 24, 36, 30 में से 12 गया तो हो जाएगा 18। तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना 18। ये हो गया सेम। तो उसी तरीके से बताइए अब ना बना जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों सेम दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट है कितना 1। क्लियर। अरे डॉट प्रोडक्ट में कितना होता है 1। आगे देखिए फिर वही पूछा वेक्टर जे डॉट बी, जैसे जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर। तो बताइए सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट कितना 1। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ई भी डॉट ए प्रोडक्ट पूछा आप, तो इसका बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले सारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।